An aviation deal for the record books in history. Air India has sealed the record order for 470 Airbus Boeing jets in a whopping multi-billion-dollar deal. अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में लाखों लोगों पर नौकरियां की बारिश होने वाली है। जय हिंद। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसी सरकारी कंपनी की जो डूबने वाली थी, लेकिन टाटा ग्रुप ने कुछ ही सालों में ही दुनिया की टॉप कंपनियों में लाकर खड़ा कर दिया। तो एयर इंडिया टाटा ने कैसे खरीदी? तो 2002 को कैबिनेट ने 40% हिस्सा बेचने को मंजूरी दी, लेकिन विदेशी निवेशकों को 26% के लिए मंजूरी मिली, लेकिन किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और सरकार ने 2017 में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की और तो 2018 में 76% हिस्सा बेचने की मंजूरी मिली, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिला। तो 2020 में 100% हिस्सा बेचने का फैसला हुआ और 17 मार्च 2020 को बोली लगाने की अंतिम तारीख दी, लेकिन दिलचस्पी फिर से नहीं दिखाई। तो 16 सितंबर 2021 में 2 बोलियां फिर से लगाई गई और फाइनली 8 अक्टूबर को टाटा ने बोली जीत ली और एयर इंडिया टाटा ग्रुप की हुई। और आज की बात करें तो 470 विमानों के ऑर्डर के साथ दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी एविएशन डील टाटा ग्रुप ने फाइनल कर ली है। इसके लिए उसने फ्रेंच कंपनी एयरबस और अमेरिकी कंपनी बोइंग से सौदा किया है। एयर इंडिया को एयरबस 250 और बोइंग 220 विमान देगा। एयरबस इसी साल के अंत तक विमानों की डिलीवरी भी शुरू कर देगी। दोनों डील $70 बिलियन की है, मतलब 5.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। और दुनिया के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि वाह मोदी जी वाह, क्योंकि लाखों लोगों का इस डील से उनके देश में रोजगार मिलेगा। बोइंग और एयर इंडिया की डील को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मंगलवार रात फोन पर बात हुई और उन्होंने इस डील की बहुत सारी तारीफ की। और न्यूज एजेंसी के मुताबिक बाइडेन ने दोनों देशों के बीच ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर खुशी जाहिर की। बाइडेन ने बोइंग के साथ डील को दोनों देशों के रिश्तों में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि इस सहयोग से दोनों देशों को फायदा हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के नए अवसर खुलेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरबस की डील को लेकर कहा यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के बीच गहरे होते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की एक्सेस को दिखाता है। और भारत के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में कई नए अवसर खुलेंगे। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने इस डील पर खुशी जताई। उन्होंने कहा इस समझौते से ब्रिटेन को भी फायदा होगा, क्योंकि एयरबस के विमान के इंजन ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस विमान इंजन बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। एयरबस के साथ हुई डील के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मौजूद रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन भी शामिल हुए। वही बोइंग के साथ हुए सौदे की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी। उन्होंने इस डील को ऐतिहासिक बताया। इस दौरान एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैपबेल विल्सन और एयरबस के सीईओ गिलाउमले फाउर भी मौजूद थे। एयरबस के सीईओ ने इस डील को ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा एयरबस की मदद से एयर इंडिया अपने बदलाव की कहानी लिखेगा और कहा भारत होगा तीसरा सबसे बड़ा बाजार। और पीएम मोदी ने भी न सिर्फ इसकी सराहना की, बल्कि उन्होंने कहा कि अगले 15 सालों में भारत को 2000 से अधिक विमानों की जरूरत होगी। उन्होंने इस डील को ऐतिहासिक और मील का पत्थर बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास का अभिन्न हिस्सा है। इसे मजबूत करना सरकार की राष्ट्रीय अवसंरचना रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 147 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में भारत इस क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है। पीएम मोदी ने बोइंग और अन्य अमेरिकी कंपनियों को भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विस्तार के कारण उत्पन्न होने वाले अवसरों का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया है। भारत में नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट का इतना बड़ा ऑर्डर मिलेगा, बोइंग के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। एयर इंडिया की बोइंग और एयरबस के साथ इस डील को मदर ऑफ ऑल एविएशन डील कहा जा रहा है। इंडिगो को टक्कर देगी एयर इंडिया नैरो बॉडी प्लेन, क्योंकि एयर इंडिया 4 से 5 घंटे वाले शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशन सर्विस दे सकेगी। इससे वो इंडिगो को कड़ी टक्कर दे पाएगी, जिसका वर्तमान में 50% से ज्यादा के डोमेस्टिक मार्केट पर कब्जा है। वही वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट टाटा को उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अपने फुटप्रिंट बढ़ाने में मदद करेगा और एयर इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 2024 के आखिर तक लगभग 50 विमान बेड़े में जोड़ेगा। इससे उसकी कैपेसिटी करीब 50% तक बढ़ जाएगी। तो एयर इंडिया की आखिरी खरीदारी कब हुई थी जो ये डील इतनी महत्वपूर्ण है? तो एयर इंडिया अपने बेड़े और परिचालन का विस्तार करने की तैयारी कर रही है और 17 साल में यह पहला मौका है। एयर इंडिया विमान खरीद के ऑर्डर देने जा रहा है। टाटा समूह के स्वामित्व के आने के बाद यह एयर इंडिया का पहला ऑर्डर होगा। 27 जनवरी 2022 को टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा था। इससे पहले साल 2005 में 111 विमान खरीदने का ऑर्डर दिया गया था। इसमें 68 विमानों का ऑर्डर बोइंग को और 43 का एयरबस को मिला था। मतलब अब भारत देश के साथ विदेश में भी अपना नाम और रोजगार दे रहा है। जय हिंद।